एक ऐसा वाक़या जो दिल को दहला दे। फैसले की पहली मंजिल कब्र की हकीकत इंसान अपनी सारी ज़िंदगी दुनिया के ख्वाब और आसाइशों में गुजार देता है। कोई दौलत के पीछे भाग रहा है, कोई शोहरत के और कोई ऐश व इशरत के, मगर वो लम्हा ज़रूर आता है जब ज़िंदगी का सफ़र ख़त्म होता है और इंसान को मिट्टी के हवाले कर दिया जाता है। इसी लम्हे से असल ज़िंदगी शुरू होती है। कब्र की पहली रात, एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं, कब्र की पहली रात वो है जिसने बड़े बड़े बहादुरों के दिल दहला दिए, अक्लमंदों को रुला दिया और गाफलों को चौंका दिया। सोचिए, जैसे ही इंसान को दफन किया जाता है, सब अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। करीबी रिश्तेदार भी कब्रिस्तान से वापस हो जाते हैं। वही कब्र जिसे अभी चंद लम्हे पहले खोला गया था, अब वो बंद हो चुकी है। अंधेरा, तन्हाई और खौफनाक खामोशी, यही कब्र की पहली रात है। यही वो वक्त है जब फरिश्ते आते हैं और सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, ये हस्ती कौन है। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुनिया में ईमान और नेकियों के साथ ज़िंदगी गुजारता है, वो उन सवालात के जवाब आसानी से दे देता है। फरिश्ते उसे खुशखबरी सुनाते हैं कि ये तेरा ठिकाना जन्नत है और उसकी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाती है। खुशबुएं, रोशनी और सुकून उसके गिर्द फैल जाता है। लेकिन जिसने दुनिया को अपना सब कुछ समझ लिया, गुनाहों में डूबा रहा, नमाज, रोज़ा और कुरान से गाफिल रहा, वो शख्स उन सवालात का जवाब नहीं दे पाता। उसके लिए कब्र तंग हो जाती है, अंधेरा छा जाता है और अज़ाब के दरवाजे खुल जाते हैं। हज़रत उस्मान गनी जब कब्र के पास खड़े होते तो इतना रोते कि दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती। लोगों ने पूछा, आप जन्नत और दोज़ख के जिक्र पर इतना नहीं रोते जितना कब्र पर रोते हैं? आपने फरमाया, कब्र आखिरत का पहला मरहला है। अगर ये आसान हो तो आगे सब आसान है, और अगर ये सख्त हो तो आगे सब कुछ सख्त है। यही वजह है कि हमारे नेक बुजुर्ग हमेशा कब्र की तैयारी करते रहे। कोई रातों को क़याम करता, कोई कुरान की तिलावत में वक्त गुजारता, कोई सदका खैरात में लगा रहता। वो सब जानते थे कि असल इम्तिहान कब्र की पहली रात है। सबके कब्र के पहली रात को आसान बनाने के लिए आज ही तैयारी शुरू करें। नमाज कायम करें, कुरान से ताल्लुक़ जोड़ें, सच्चाई अपनाएं, वालिदैन की खिदमत करें और नेकी में आगे बढ़ें। याद रखें, मौत अचानक आती है, इसलिए वक्त ज़ाया न करें और आज मौका है, इस पे अमल करें ताकि आखिरत बेहतर हो जाए। अल्लाह पाक हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। ये देखे, सेल्फी बनाते उसने झपट्टी मार ली। इसने जी झपट्टी मारी है मुझे, मेरा हाथ बच गया। ऐसे लगा जैसे हाथ को साथ ले जाएगी। मुझे डर भी बहुत लगता है, फंस भी मैं गया था इसके नीचे। आज एक सरप्राइज़ था माँ, लेकिन वो सरप्राइज़ रह गया है। मुझे लगता है वो सरप्राइज़ जो है ना, मैं आपको सुमार वाले दिन ही बताऊँगा। तो आप पूछिएगा सरप्राइज़ क्या है, मैं फिर बताऊँगा, तुम खुद बताओ अम्मा क्या है। तो इसी तरह फिर अम्मा तुझे पता चल जाएगा सरप्राइज़ क्या है। क्या पता हमें इंशाल्लाह, क्योंकि मैं बैंक पे गया था, आज उन्होंने बैंक टाइम के साथ बैंक बंद कर दिया है। पहले तो शाम 7 साढ़े 7 बजे तक खुला रहता था, लेकिन आज उन्होंने टाइम से बंद कर दिया है। तो मैं वहाँ पहुँचा, उन्होंने कहा कोई पत्र मीटिंग वगैरह थी उनकी, कोई ऑफिसर की, तो इस वजह से बंद हो गया। मैंने कहा चलें ठीक है, बस जो नसीब है। हाँ। तो इंशाल्लाह ताला एक सरप्राइज़ है, जब मिलेगा अम्मा आप खुश हो जाएंगी इंशाल्लाह। अल्लाह वारिस। वो भी हमारी बाजी है, बहुत ही प्यारी सिस्टर है, यूके से है। और इंशाल्लाह ताला बाजी ने कहा था कि सरप्राइज़ देना भाई, मैंने कहा जी हाँ इंशाल्लाह सरप्राइज़ देंगे। एक आपके लिए है और एक उसने कहा था आपके लिए, मेरे लिए। अल्लाह बहुंदे में अल्लाह पावे, अल्लाह उन्हें दी जिंदगी रखे, आमीन अल्लाह उन्हें दे कारोबार च बरकत पावे, आमीन किथा बह के ते वत भी गरीबें दी इमदाद करेंदे। अल्लाह बहुंदे बने, आमीन अल्लाह उन्हें दे बच्चें दी जिंदगी रखे, उन्हें दे घर वालें दी जिंदगी रखे। जो ने अल्लाह पावे असाई ने, अल्लाह बहुंदे बने। जब सरप्राइज़ का नाम आता है ना, तो सब बेचैन होते हैं, कहते हैं भाई हमें बता दें, जल्दी बता दें, ताकि हमें भी पता चल सके कि सरप्राइज़ आखिर है क्या। जी हाँ, तो सोचेंदे रहे मैंने ना गरीब हैं जल्द सरप्राइज दस सुनते हैं, रात को नींदर नहीं आती। बस यो सोचना है भाई सारे बाजें कि अब तक केड़ा सरप्राइज देता उसे, यह सोच साको दिल च रह वेंदी है। तो सोचेंदे उधर जल्द सरप्राइज मिलता है, बड़ी खुशी थी है। और उन्हें बच्चे वास्ते दुआ करने, उन्हें खासकर बाजें वास्ते भी, जेरे इतना दूर बह के साडो सरप्राइज भेजन, तो कितना गरीब दे दिल चो तह दिल दुआएं निकल जाते। सारे भेणी बिरा इतना दूर बह के सारे बारे सोचन और असा गरीबें को देंदन, जिन्हें ते घर च कशा नहीं आती, अचानक उन्हें को सरप्राइज मिलता तो वो कितनी खुश थी। तो कितना उन्हें बच्चे भी ते रात को बाल भी पुछते हैं, अम्मी बाजी भेजे सी साडा सरप्राइज आया पे, साड़ी अम्मी को मिले रे कमला साई भी शाय बनाई पे खाते पे। आप पता बाल भी साढ़े हुण बाजा करके वेंदन, खुशी थी दी दिल को ते तह दिली दुआ निकलती। अल्लाह पाक सारे बाजे को हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे और उन्हें को लंबी जिंदगी अता करे। शादी का कांटा पहुंचा नहीं पहुंचा? भाई अगले दिन मामी जो है फ़ोन कर रही थी कि बावी की शादी है, 12 को जो है ना लड़का आ जाएगा, फिर जो है बावी की शादी है। इसलिए तो अम्मा और मैं परेशान थे। मासी भी कह रही थी कि अब जो कपड़े वगैरह तो माशाल्लाह से हमारे अच्छे थे, बहुत प्यारे हमारी माँ जी ने बाजी ने भेजे थे, तो उनसे जो हमें मिले थे हमने वो सिलवा के, और जो भी सीते थे वो भी हमने बनवाए थे, बनवा के रखे हुए। एक जोड़ा तो मैंने पहना हुआ भी है,
माशाल्लाह बहुत प्यारे कपड़े थे, ऐसे तो हमने तो कभी नहीं लिए थे। कपड़ों की टेंशन तो ख़त्म हो गई है, कपड़े जूते वगैरह हर चीज़ पे। अब जो है ना किराए की टेंशन थी, इसलिए तम्मी और मैं यहाँ बैठे थे सोच रहे थे। फिर अभी आपने कहा ना सरप्राइज़ आया, तम्मी को मैं कह रही थी पता नहीं कौन सा सरप्राइज़ वैसे होगा। चलो आपको मुझे लगता है कोई अच्छा वाला सरप्राइज़ आया है, चलो आपकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। 5000 मेरे पास भरी कड़े, मेरे को ये टेंशन है चूहार त परनी अपना एक पास थी बनन सकून नाला लेदा थी वेन मैं तन गिद्दी बैठी ना मेरे तो भरने पैन मेरे तो आपे टेंशन है मैं ध्यान ये जरा गिद्दी कड़िया उन्हें जब भरना तो हाथ बांध के तो जान छुड़ा। भाभी सहमा हंस रही है जी अम्मा की बातों पे। जी हाँ, खाला बातें ऐसी करते जो हंसी आ जाती है। अम्मा कहती है नींद ना देवा उन्हें देते जान छुड़वा, क्योंकि अम्मा तो पर ना बैठी है ना अपने बचड़े। जी हाँ, जिन्हें शादी तक हिंदी रह गई होता थी गनाज। हाँ शादी शुदा थे ने वाल कितना भरे हुन सारा वजन इंदे सिर ते है, कोई नेड़े नहीं खड़दा, कोई नेड़े नहीं हूं वाले सामल बिरा हाई ता अम्मा मेरी अम्मा नाल खड़े हुन बेंदा जो पता नहीं करे अम्मा कितना बैठी अम्मा मैं कोई तम्मा हूं वाले ता दाई अम्मा तेरे बगैर नींद नहीं आती। नींद नहीं आती साच हां से सामल छोटा है की मैं सुमसी हो तो पूछदा नहीं अम्मा तो कल पई अम्मा वन्या ना करी रिश्तेदार है मिलन की ते ता पीछे समझो हर कहीं को अब्बे को साकू परेशान करेंदा यो मुंह जमू जब दे पूछदिया से क्या गाल है रात को समझ रोंदा रहेंदा। आ दाई मैं को ना सुकून नहीं आदा पिया अम्मा नहीं नजदी दिसदी पई ते मैं बेचैन अम्मा को जल्दी सरवा फोन कर में दाई हुन त वेंदे डूडू राती नहीं पे पीछे अम्मा दी याद कोई नहीं थई खड़ा होवे ता दे अपने अंदर वड़दे काम करेंदा पिया काम करेंदे अम्मा ताड़ी बैठी देदी बैठी पोत्र किथा वदे अम्मा ही को तो शादी की थी मेरी याद ना सी ये तो जिदे वेंदी ऐसा फोन खड़का देने सामल रोंदा पे हुन असा नहीं से आ सकदे बे सामल रोंदा पे तवाला वाल तैन होंदे ही मैं ना के हुन वो याद करे ना करे ना अम्मा तो शोदी याद करेंदी राती। जी हां मां मां वास्ते तो जितनी वडे थी मैंने तो बाल रहना। हां देख हुन जमान सारा थी के शादीशुदा थे ते हुन वाले थे तुम दा अम्मा दे कटे आई ए इते रान चली वने रात के वने अम्मा दे कटे सुन के किस्मत इंदी आज अम्मा दे कटे तुम दा ओरे अम्मा दे कटे सुन दे मैं याद या मैं ध्यान ना सुता कर ई त मैं आन बेले हां हिड्डा को जो बंदा दिया थी ये वाला जले रात दू राती सुमदे त मैं के वाला जरा मेरे को वात दीवार दू नींद नहीं आदी मैं के अगे मैं के पूरा हफ्ता नींद कहना ये नींद जे हाथ मारे नहीं ते हाथ खाली थी वेंदा आई ई त उते ते वन पन आई आन रान वेंदी सी बस गिया आन गए उड़े दूर राती टिके आज वाला है तो फोन तक करवेनी मां जो हां ये आंदा पे नहीं अंदर रोटी पका रखे नहीं ओ वातेरा चिर के फोन की तो मी भी आंदा पे कहना के मैं नहीं आंदा आज मैं के बचड़ा उगते मैं के मैं तो अपने में खर्चा न कर रखा रोटियां पका रखे नहीं तू आदे मैं आंदा पियो वाला आंदा कहने उड़ही टेक में दे उड़ही टेक वेंदे आज बात आया खड़े माल भाई छोटा छोटा है वो तो छोटों से भी बड़ा बड़ों से भी बड़ा निकला है। हाँ ऐसा ही होता है जब बंदा शादीशुदा हो जाता है ना जी हाँ। फिर वालदैन बहन भाई सब कुछ भूल जाते हैं, अक्सर ऐसा ही होता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं, मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन अक्सर ऐसा होता जी है हाँ। कि सब कुछ छोड़ छाड़ के हर कोई जो है ना बस अपनी लाइफ जीने को निकल जाता है। वो ये समझता है कि मैं अलहदा हो जाऊँगा, मैं ये बना लूँगा वो बना लूँगा, कुछ नहीं बनता। लेकिन वालदैन की जो दुआएं होती हैं ना ये बहुत अनमोल होती हैं, लेकिन समझने वाले समझते हैं इन बातों को। हर बंदा इनको जो है ना नहीं समझ सकता। लेकिन इंशाअल्लाह ताला मैं जब तक ज़िंदा हूँ इंशाअल्लाह अम्मा के साथ हूँ, अब्बू के साथ हूँ और इंशाअल्लाह साथ ही रहूँगा। जब से मेरी शादी हुई है मैं अम्मा के साथ हूँ और इंशाअल्लाह ताला मैंने अम्मा को नहीं छोड़ा तन्हा और ना ही कभी छोड़ूंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह तुम्हारी जिंदगी रखे इंशाअल्लाह अम्मा टेंशन नहीं लेनी, टेंशन कभी नहीं लेनी। मैं आपके साथ हूँ इंशाअल्लाह, आपका बेटा इंशाअल्लाह। जब भी जो भी चीज़ आपको ज़रूरत हो इंशाअल्लाह, जब तक मेरी सांसें चलती रहेंगी अम्मा तुझे कोई परेशानी नहीं पहुँचेगी। कोई आए ना आए लेकिन मैं तो तेरे साथ हूँ इंशाअल्लाह। मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा जब तक ज़िंदगी है। अगर ज़िंदगी ना रही तो अम्मा दुआओं में याद रखना, लेकिन जब तक देसी वड्डी जिंदगी होसी तो आमीन। अपने बच्चे को परनाओ मंगाओ जिवें हण मैं परनाई मंगाई बेटियां अम्मा ऐसा तो याद है टोरी वन्या ता बेली चलो ए चिंता का नहीं बेटी अम्मा मेरी घर पता बैठे ही पुत्र बैठे चलो अम्मा ऐसा पता क्या सोचे ने ऐसा है ए फर्ज भी तू अपने हाथ नाल अदा करे कि ए जेरे बच्चे हैं पे सारे ए भी ना सारी जिंदगी भी अद्धी सारी मां को ला देवे क्योंकि मां दा वदा आसरा हुंदे। ये सारी जिंदगी सारी नहीं अम्मा दी है। जी हाँ। ये अम्मा का तू साकू ना दे कह रही है कि मैंने जी छुड़वा लिया, मैंने कहा तुम्हारा जी नहीं छूटेगा। हम नहीं छोड़ने वाले। शमीर बाजी क्या कह रहे, कहते कि आधी जिंदगी ला दो। नहीं पूरी जिंदगी का नहीं। इसलिए कह रही थी कि हमारी भी जो जिंदगी बची है ना आधी आधी कर लेंगे अम्मी के साथ, आधी मैं भी अम्मी के साथ ही जिंदा रहूंगी क्योंकि मैं पहले मर जाऊंगी, अम्मी मुझे अपने हाथों से दफन कर रहा है। नहीं ऐसा अल्लाह है ना पाक जिंदगी दे सबको फिर जिंदगी मैं कहाँ करी अम्मा को जिंदगी दे हम सबको। मुसलमान होवे ता वो अपने बच्चे को खिलदा सदा छोड़ वन ये दुआ बंदा मंगदा रहे वेंदे। औलाद दा धक पियो मां ना देखे हसदा वसदा देख वने मौत ता बर हक खीर वंजणे से असा तान खादी रही बैठे तुआडी जण वक्सा ते खावो हंडावो लाभावे बाले को परनावो डोतरे पोतरे आल्या थी वो खुशियां माणो पियो मां दुआ मंगदा रहे
अच्छा, मैं ना रात को जब तक मुझे नींद नहीं आती ना, मैं सोच होती है ना बंदे की, मेरी ये सोच रह जाती है। मैं हमेशा ये सोचता रहता हूँ भाई हमारी जितनी भी फैमिली है, बहन भाई सब, यानी कि जितने भी हैं ना, सब एक से बढ़ के एक है, माशाल्लाह प्यारे हैं। वैसे तो जितने हमारे बहन भाई हैं, मुसलमान भाई भाई हैं, सभी बहुत ही प्यारे हैं। सबके लिए दुआएं हैं, अल्लाह पाक हर मुसलमान को ज़िंदगी लंबी दे, अपने बच्चों के साथ हमेशा खुश रहे। लेकिन ये समझता हूँ कि देखिए मौत भी अम्मा बरहक है, एक ना एक दिन आनी है। वो नहीं देखती जवान कौन है, बूढ़ा कौन है, किसी को नहीं देखती। लेकिन मैं ये सोचता रहता हूँ, जब मैं बहुत ज़्यादा, एक तो मुझे टेंशन लेने की बहुत बड़ी बीमारी है, मैं टेंशन का मरीज़ हूँ। थोड़ी सी अगर किसी को देख लेता हूँ तकलीफ में या परेशानी में, मुझे तकलीफ जो है ना वो बढ़ जाती है। किसी की तकलीफ में देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ हो रहा है, तो वो टेंशन मुझ पर तारी हो जाती है। तो मैं ना फिर ये सोचता हूँ कि अल्लाह ना करे कि जाना तो सब ने है। अगर हमारे घर में से कोई भी, अल्लाह ना करे, बंदा नहीं कह सकता, अल्लाह पाक हर मुसलमान को लंबी जिंदगी दे, ये कह सकता है, क्योंकि मौत किसी की मुताज नहीं है। हाँ, अल्लाह बरहक है पाक ना। ने जो भी जिसका नसीब लिखा है ना, ये किसी को नहीं पता कि कब मौत जो है आ जाए। लेकिन तुम जितनी भी टेंशन लोगे, जितना भी सोचोगे, वो अपने जहन पर एक बोझ डालोगे, अपने हाँ को ओखा करोगे और सोचोगे कि मेरी पहले बहन मर जाए, या अल्लाह ना करे कि हमारे बहन भाई हैं, अल्लाह पाक उन्हें कोई ज़िंदगी रखे, तुम्हारी भी ज़िंदगी रखे अल्लाह पाक, ते जरा ना अल्लाह पाक सुख सीहत देवे। सारी तो यही दुआ है, लेकिन ये पता नहीं है कि कब किसी की बारी आ जाए, ये तो अल्लाह पाक को पता होगा। और ये भी है, वालिदैन जब तक ज़िंदा होते हैं ना तो घर की रौनक बहाल होती है। जी हाँ। और ये अनमोल ख़जाना है, मैं तो समझता हूँ, मुझे पता है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने जो फरमाए हैं, अहकामात ज़िम्मे लगाए हैं। पहले अल्लाह पाक ने फरमाया है कि जो अल्लाह पाक ने अहकामात ज़िम्मे इंसान के लगाए हैं, वो अल्लाह पाक ने कहा है कि मेरे हैं। मेरे अहकामात तुमने पूरे करने हैं। और मेरे बाद जो अहकामात हैं ना, वो वालिदैन के हैं। अल्लाह पाक ने अपने बंदे के ज़िम्मे लगाए हैं कि पहले मेरे अहकामात तुमने पूरे करने हैं, उसके बाद अगर किसी के करने हैं तो वो तेरे वालिदैन हैं। तो अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि अगर तेरे वालिदैन बूढ़े हो जाएं, बुढ़ापे को पहुंच जाएं, तो उनको उफ़ तक भी ना कहना। उफ़ तक छोटा जिहा लफ्ज़ है पिया, ये भी तय नहीं करना वालिदैन को, ना माँ को ना अबू को। अगर वो गलत भी करें, अगर वो तेरे हक बेहतर ना भी हो, तब भी तय चुप रहने, तय उन्हें देखो, यानी कि जिमें बंदा होंदे बोल कर दे माँ प्यो को भी तुसा हुण सियाणे वे, मैं सियाणा हाँ। अजकल के दौर नमा घर घर में वेना मैं देदा लोगों को अक्सर थींदा भी पे लोग माँ को कुट देने, रन्ने दे आखे लग वेंदन। तां ऐसे बहु वाक़या थी, कोई प्यू को मार देंदे, कोई किवें इवें, यानी कि ये दुनियादारी चलती पई है। लेकिन कोई ऐसे भी लोग हैं पे जेरे यानी कि अस्पताल च वञ के देखो मामे को चई वदन, प्यू को चई वदन, उन्हें दवाइयां करेंदे वदन, उन्हें खिदमत करेंदे पेन। ये ऐसे लोग हैं जेरे अपनी आखिरत बेहतर करेंदे पेन। कई आनन सट के वेंदन पे, हाँ पुछदे नहीं, अम्मा सरकारी ये चाह वेंदन, जिथे इलाज कोई नहीं उतां ओ ये आदन भाई हुण मार वने जान छूटे। बा ऐसे लोग भी हैं, कोई ऐसे भी हैं जेरे आदन सारी दुनिया जान, वो तो समझदे अपने वालिदैन को हैं कि मैं ये समझदा कि सारी खुशी, सारी जितनी भी दुनिया की ऐश इशरत है ना, ये वालिदैन नाल है। अगर वालिदैन हयात है ना, जिंदा है ना, बंदा इवें समय च बंदे दे सिर दे उत्ते छत सलामत है। जदा ये चले गए ना, इवें समय च बंदा कहीं कम दा नहीं इन्हें तो बगैर। ये मेरे भेड़ बेरा अच्छे समझते हो सन, जिन्हें कह नहीं ना उनको पता हो सी, मेरी गल वो समझते जिन्हें कह नहीं, तो आदे नहीं जिन्हें होंदे उन्हें को कदर नहीं होंदी, जिन्हें नहीं ना उन्हें को पता है कि वालिदैन की क्या अहमियत है। वालिदैन दे विच ये ना जेरे वेले रोटी पकदी है ना, अच्छा सारे आखसन असां जेरे ना भुखे हैं साकू बई चाहिए, एक माँ है पई प्यू है पिया, रोटी अगर ना बचती पई हो तो उनके को पूछो तो आदे मैं राज गया। अच्छा बच्चे को दे देसी अपना ऐसा आखते मैं राज पिया, मेरे को कहनी जरूरत, मैं उन्हें खा दिए भुखा सौंबे सी। तब बिना मतलब दे प्यार करने वाले रिश्ते ये वालिदैन हैं। ते बहु हैं जेरे अनाथ आश्रम में देखो लोग बुढ़ियाँ शुद्धियाँ रोइयां पेन, देखो ना औलाद बेवफा थी वेंदी, वालिदैन तो नहीं थींदे, वो तो वाल तो शुद्ध तणदे रह वेंदन भी सारी औलाद होवे आ, असां देखूं आ सारे भावे शुद्ध मरदे मार वेंदन, तीर तो सिकदी रह वेंदी भी सारी औलाद होवे आ, असां उन्हें को देखूं आ, उन्हें खुशियां देखूं आ। लेकिन बदकिस्मती है पे उन्हें लोगों दी जेरे जे कम करन। बाकी सारा तो यो मैसेज देवण दा कि जितने भी सारे भेड़ी बिरा सारी वीडियो देदन, तो उन्हें देखो ये गुजारिश है कि एक अनमोल ख़जाना है वे वालिदैन। ठीक है, बंदा गुनाहगार थी सकते, बंदा नमाज भी नहीं पढ़ता, बंदा कुरान मजीद भी नहीं पढ़ता, बंदा कूड़ भी मार कर दे, बंदा खता भी कर दे, चोरी भी कर दे, क्योंकि इंसान खता दा पुतला है पिया। लेकिन ये जेरे वालिदैन ना, ये ऐसी अनमोल हस्ती हैं पे कि अगर ये राजी हैं तब बंदे दा हज भी कबूल है, रोज़ा भी कबूल है, कुरान मजीद पढ़सो दा कबूल है, नमाज पढ़ी कबूल है, अल्लाह भी राजी है। अगर ये रंजन पे नाराजन पे तुसा जेरे हाजी वे, नमाजी वे, तहज्जुद गुजार वे, रोज़ादार वे, तुसा हज कीते, उमरा कीते, तो तुसा कहीं हदीस से पढ़ गिनो, कहीं भी किताब कुरान मजीद पढ़ गिनो, कितनी भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं इदे ते राजी हाँ। अल्लाह पाक फरमाए तेरा पढ़िया ना पढ़िया मेरे कहीं काम दा नहीं, तू पढ़ ना पढ़ मेरे को इहदे नाल कोई गर्ज नहीं। ठीक है, जिंदे वालिदैन राजी हैं तो अल्लाह पाक फरमांदा उनका हज रोज़ा इतना ही कबूल है, तो जिंदे वालिदैन नाराज हैं तो उनका ना हज कबूल है, ना रोज़ा, ना कशा, कोई इबादत उनकी कबूल कहनी। वाल दसो जिंदगी कहीं काम दी है, जिंदे अल्लाह ताला राजी ना होवे तो बंदा इतना नमाज भी पढ़े खड़ा तो कबूलियत न थी, फ़ायदा क्या है? तो फ़ायदा उनके च है कि वो आदे नहीं कि कोई तकलीफ ना होवे ना, तो बंदा आदे
यार ये बंदा तकलीफ नाल है, अच्छा कोई 4 पैसे की जरूरत हो तो हर बंदा सोचे यार मेरे को हुण इन पे यार थोड़े इन पे मैं दी मदद करा यार, मैं क्यों करा, मेरे बच्चे इन पे मत दुख मेरे घर च आ वने, यानी कि बंदा सोच के नहीं अच्छा जेरे वेले मर पुंदे बाजू का बालो गया वदाउंदे आदे यार एक देख मैं पका के कूलें देसा भी आदे मैं देसा वो भी जीने वेले तेरे को पैसे नहीं निकले मोए वेले तू देगा ने वल क्या फायदा है, जेरा मर गया तो वो तो मर गया ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਦੇਗੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਲਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਖੀ ਦੇ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਚੱਕਤਾ ਹੀ ਤੇ ਉਹ 9 ਪੁੱਤਰੀ ਮੈਂ ਹੱਜ ਤੇ ਵੇਂਦੇ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਲ ਆਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਵਾਲਾ ਫਜਰ ਕੋ ਚੜ੍ਹਵੇ ਸੂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥਾ ਗਿਆ ਮਾਂ ਪਿਓ ਗੋਸ਼ਤ ਪਕਾਈ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਕਿਆ ਪਕਾਈ ਪਿਆ ਉਹ ਕਿਹਾ ਗੋਸ਼ਤ ਪਕਾਈ ਪਿਆ ਉਹ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਖਾਵਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਵਣ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਾਵਣ ਦਾ ਕਿਉਂ ਕਹਾਣੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੇਂਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਜਾ ਉਹ ਮਾਂ ਸੋਦੀ ਇਵੇਂ ਇੱਡੋ ਫਿਰੇ ਉੱਡੋ ਫਿਰੇ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਕੋ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ ਉਹ ਆਕੇ ਉਹ ਬੇਜ਼ਦ ਅਖੀਰ ਮਾਰੋ ਪਈ ਉਹ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਜਾਤ ਤੇ ਵੇਂਦਾ ਪਏ ਇੱਕ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਾਮ ਹੋਈ ਤੇ ਅਸਾਂ ਭੁੱਖੇ ਆਸੇ ਤੇਰੇ ਬੇਣੀ ਬਿਰਾਵੀ ਪਿਓ ਤੇਰਾ ਗਏ ਤੇ ਉਥੋਂ ਕੱਪ ਵੀ ਹਰਾਮ ਗੋਸ਼ਤ ਤੇ ਕੋ ਕਿਵੇਂ ਅਸਾਂ ਦਿਓ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਥੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਨ ਦਾ ਹਟਿਆ ਗਿਆ ਪਿੱਛਾ ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕੋ ਆਖਿਆ ਉਹ ਆਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੰਜ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਹਨ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਚਾਹ ਦੇ ਉਹ ਆਖਿਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਿ ਇਵੇਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤਾਂ ਹਰਾਮ ਸ਼ਾਹ ਪੇ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਵੰਜਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਕਰ ਉਹ ਆਖਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਣੀ ਆ ਤੂੰ ਵੰਜ ਹਰ ਸ਼ੈ ਘਿਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਉਡੇ ਗਿਆ ਘਿਨ ਕੇ ਦੇ ਮਨ ਨਾ ਮਨ ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜੱਡਣ ਹਾਜੀ ਉੱਥੋਂ ਵੱਲੇ ਹਨ ਇੱਥਾ ਉਹਨੇ ਸਿਹਰੇ ਪਵਾਏ ਹਨ ਉਹਨੇ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲੇ ਹਾਰ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹਨੇ ਤੋਂ ਥਾਉ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਉੱਥਾ ਸੁਣੀ ਸਾਡੇ ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠੇ ਉੱਥਾ ਉਹ ਸ਼ਾਮੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਰੋਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਰਾਜ਼ੀ ਥੀ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੀ ਰਾਜ਼ੀ ਥੀ ਗਈ ਇੱਥਾ ਉਹਨੇ ਖਰੇਤਾਂ ਕਿਚਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਜਾ ਦੇ ਇੱਥਾ ਵੇਸ ਪਏ ਉਹਨੇ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह। अम्मा ने जी बहुत ही बड़ा सच्चा वाक़या सुनाया है और ये बिल्कुल सच है। एक बंदा था वो ना बहुत अमीर था, अरबापति था, उसको अल्लाह पाक ने बहुत दौलत से नवाजा था। तो वो जो है ना उसको दिल की तकलीफ़ थी। तो जब उसने दिल का जैसे वो टेस्ट वगैरह कराते हैं, उसने टेस्ट वगैरह यहाँ नहीं कराया, उसने यानी कि बाहर मुल्क जाके, क्योंकि इतना अमीर था उसके पास पैसा था, तो यहाँ के डॉक्टरों ने उस मशवरा दिया भाई बाहर जाके तू टेस्ट करा, देख भाई यहाँ वहाँ इसका कोई इलाज हो सकता है, हो जाए इसका इलाज। तो वो जो है ना वो वहाँ चला गया, वहाँ जाके उसने जब टेस्ट कराए तो वो जो टेस्ट थे उसमें वही बीमारी उन्होंने बताई कि इसको ये तकलीफ़ है, इसका कोई इलाज नहीं है, बस जितनी ज़िंदगी के दिन हैं 1 महीना है या 15 दिन है ये गुजार ले, इसके बाद तेरी मौत तू नहीं बच सकता। तो वो जो है ना उसने सोचा कि मेरी ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई है, इतनी दौलत अल्लाह पाक ने मुझे दी है, तो मैं ऐसे करता हूँ कि ये जो है ना कुछ गरीबों में तकसीम कर देता हूँ, और वैसे भी मैं थोड़े दिन जीने वाला हूँ तो मैं पाकिस्तान चला जाता हूँ, यानी कि मैं ये चाहता हूँ मेरी जो वफ़ात है वो हमारे मुल्क में हो। यहाँ पे अगर फौत हो जाऊँ हो सकता है मुझे कोई वहाँ पे छोड़े ना छोड़े, तो वहाँ पे अपना मुल्क होगा, अपने लोग होंगे, दफना देंगे। तो वो वापस आ गया, तो उसका एक दोस्त था, वो कसाई था, उसकी कसाई की दुकान थी, तो वो गुज़र रहा था वहाँ से, तो उसने कहा कि भी दोस्त जो था मैं इसको मिल के जाता हूँ। उसने गाड़ी अपनी खड़ी की और वो चला गया अपने दोस्त के पास, कसाई के पास। वो गोश्त बना रहा था, तो वो जो है ना वो जो साथ में होता है ना गोश्त जो ज़ाया यानी कि अच्छा नहीं होता, बंदे के खाने के काबिल नहीं होता, वो फेंक रहा था। तो वो जैसे ही उसके साथ जाके बैठा तो उसने देखा कि एक औरत आई, उसने जो है ना वो फेंक के टुकड़े जो कुत्ते भी वहाँ से उठा रहे थे, तो वो बेचारी कुत्तों को जो है ना वो हटा के, तो वो खुद जो है ना उठा के देगड़ी उसके पास थी, वो उसमें डाल रही थी वो टुकड़े गोश्त के जो खाने के इंसान के काबिल नहीं थे। तो वो जो है ना फिर उसने देखा जब उसको, तो उसने सोचा कि मैं तो वैसे मरने वाला हूँ, मैं तो वैसे ज़िंदा नहीं रहूँगा, मुझे अल्लाह ने अरबों रुपए दिए हैं, तो हो सकता है मैं किसी के काम आ जाऊँ, तो ये नहीं कि मेरी आखिरत में मेरे काम आएगी। तो उसने वहीं से जो है ना उस औरत को बुलाया, उसने कहा बाजी मेरी बात सुने, आप ये टुकड़े क्यों उठा रही हैं, हालांकि आपको पता है ये इंसान के खाने के काबिल नहीं है, ये तो हराम है, यानी कि ये अच्छे नहीं है, ये तो जानवर खाते हैं, तो ये अच्छा गोश्त भी आप यहाँ से ले लें। उसने कहा भाई मेरी अगर इतनी औकात होती अच्छा लेने की तो मैं ले ना लेती। बच्चे मेरे रोज़ाना ज़िद करते हैं, वो कहते हैं कि हमें गोश्त खाना है, रोज़ ज़िद करते हैं, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं बच्चों को गोश्त खिला सकूं। इसलिए आज उन्होंने ज़िद की थी, बस मजबूर हो के मैं यहाँ पे आई हूँ और यही उठा रही हूँ कचरा वगैरह, बस उनको राज़ी जो करना है, बच्चे राज़ी हो जाएंगे जब देखेंगे। तो उसने कहा आप परेशान हो, इंशाअल्लाह ताला मैं आपको गोश्त लेके देता हूँ। तो उसने जो उसका दोस्त था कसाई था उसको कहा कि भाई ऐसा करना कि ये आप ये औरत को देख रहे हो ना, आप ऐसा करना कि जब भी ये आपके पास आए, वो भी सामने खड़ी थी, उसने कहा मेरी बहन जब भी आपने गोश्त खाना हो तो आप जो है ना यहाँ से आके गोश्त ले जाना, जितना ज़रूरत हो आपको, 2 किलो हो 3 किलो जितना ज़रूरत हो, आपने अच्छा से अच्छा गोश्त लेना है, पैसे मैं दूंगा।
तो उसने कहा कि बाजी आपका घर कहाँ है? उसने कहा मैं यहीं साथ में रहती हूँ। उसने कहा इंशाल्लाह मैं आपके घर आऊँगा। फिर उसने 1 महीने का 2 महीने का यानी कि राशन ला के उसके घर पहुँचाया। गोश्त भी उसको 2-3 किलो अच्छा से अच्छा लेके दिया और ये भी कहा कि जब भी राशन ख़त्म हो जाए तो नंबर मेरा है, यानी कि उसने अपना पता वगैरह दिया कि मेरी फ़लाँ पे कोठी है, फ़लाँ जगह पे मैं रहता हूँ, तुमने वहीं आना है, वहीं से तुम्हें जो है ना तेरे घर ही राशन पहुँच जाएगा। जब भी ख़त्म हो जाए तो मुझ तक पहुँचा देना कि मेरा राशन ख़त्म हो गया है, तो मैं तेरे घर तक पहुँचा दूँगा इंशाल्लाह। जब तक मेरी ज़िंदगी है ये तेरे बच्चों का जो नसीब है ये अल्लाह की तरफ से लिखा गया है, ये अल्लाह की तरफ से है, बस मेरे हक़ में दुआ करनी है। उसने कहा ठीक है भाई, अल्लाह ताला आपको बहुत, गरीब के पास होती तो दुआ है। उसने दुआ की और गोश्त लेके चली गई। अच्छा, जो वो बंदे को दिल की तकलीफ होती थी ना, रोज़ाना की बुनियाद पे दर्द होता था, वो दर्द उसको नहीं महसूस हुआ उस दिन से। जब से उसने गोश्त दिया ना, उसी वक्त से उसको दर्द जो है ना, वो तकलीफ की एहसास भी नहीं हुआ। वो इधर जाता उधर जाता, इसी कश्मकश में 1 हफ्ता गुजर गया, उसे याद भी नहीं रहा कि मेरे दिल में कोई तकलीफ थी। 1 हफ्ते के बाद उसको याद है, उसने कहा कि मेरे दिल में तो तकलीफ है लेकिन मुझे दर्द क्यों नहीं हो रहा। ऐसे करता हूँ, एक दफ़ा फिर जाके टेस्ट कराता हूँ, देखता हूँ कि क्या मसला है। तो वो फिर चला गया डॉक्टर के पास। वहाँ जाके जब उसने टेस्ट कराया तो अल्लाह की रहमत ऐसी हुई कि उन गरीबों की दुआओं का सदका कि वो डॉक्टर रिपोर्ट दे के हैरान परेशान रह गया। डॉक्टर ने कहा भाई मुझे ये बताएं कि ये दवाई आपको किसने दी है? ये तो ऐसे लग रहा है कि जैसे एक नॉर्मल बंदा होता है, जैसे उसका दिल होता है, ये ऐसे लगता है कि आपको ये तकलीफ़ कभी थी ही नहीं, आप तो बिल्कुल ठीक हो गए। तो वो परेशान हो गया और खुश भी हुआ कि ये कैसे हो सकता है। मैं तो हालांकि लंदन तक दूर दूर तक गया हूँ, वहाँ जाके मैंने टेस्ट वगैरह कराए हैं, तो वो कहते हैं कि 15 दिन, बड़ी हद महीना तू जी सकेगा, फिर तू ख़त्म हो जाएगा। तो ये कैसे मुमकिन है कि मैं बच सकता हूँ? मैं तो नहीं बच सकता। लेकिन जब उन्होंने रिपोर्ट दिखाई, उसने देखी कि वो बिल्कुल क्लियर थी जैसे एक नॉर्मल बंदे की होती है, तो फिर उसने सोचा कि जो है ना मैं ठीक हो गया हूँ शायद। फिर उसके दिल में शक था। फिर डॉक्टरों ने कहा कि अगर तुझे यकीन नहीं आता तो तू ऐसा कर कि तू बाहर मुल्क चला जा, अल्लाह पाक ने तो तुझे दिया है, तो तू वहाँ जाके टेस्ट एक दफ़ा फिर करा के देख, तुझे पता चल जाएगा। हमने जो तुम्हें बताया वो ही बताएंगे। तो वो वहाँ पे गया, उसने जब टेस्ट कराया तो उन्होंने कहा कि हमें भी बताया ऐसी कौन सी तूने दवाई खाई है जिसने ये तुझे बिल्कुल ठीक कर दिया है। तो उसे वहाँ से पता चला कि गरीब की दुआ में कितना असर है। तो फिर उसने कहा कि इंशाल्लाह मैं जब तक ज़िंदा रहूँगा, जो भी है जितना भी है ये सब अल्लाह के नाम पे मैं देता रहूँगा। तो उसने दुआ दिलों निकल दी और अम्मा उसने ऐसे ही किया, जब तक वो जिंदा रहा उसने अपनी जितनी भी, अल्लाह पाक ने अरबों रुपए उसको दिए थे। फिर देखे ना कि एक अल्लाह के औलिया थे ना, वो कहते थे कि मैंने 2 बंदे बहुत तलाश किए हैं लेकिन मुझे नहीं मिले। एक वो बंदा मुझे नहीं मिला जिसने अल्लाह पाक के नाम पे दिया हो तो उसका रिज़्क़ ख़त्म हो गया हो। ऐसा बंदा उसने कहा मैं ढूंढता रहा, पूरी दुनिया फिरा, लेकिन मुझे नहीं मिला जिसने अल्लाह के नाम पे दिया उसका रिज़्क़ ख़त्म हो गया हो। लोग सोचते हैं ना कि अल्लाह के नाम पे देंगे तो ख़त्म हो गया, शायद हमारे पास तो थोड़ा है, लेकिन अल्लाह पाक बरकत डाल देता है, वो बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है, बंदे को पता भी नहीं चलता कि कैसे बढ़ रहा है। तो एक ऐसा बंदा, उसने कहा कि मैंने ढूंढा है मुझे नहीं मिला। और एक ऐसा बंदा जिसने जुल्म किया हो तो अल्लाह पाक ने उसे इबरत का निशान ना बनाया हो, यानी कि उसने जुल्म किया हो, लोगों को तकलीफ़ें दी हों, लोगों को हक मारा हो, यानी कि चोरियाँ की हों, यानी कि कत्लेआम किया हो, यानी कि लोगों को सताया हो, दुनिया को यानी कि जलील खजल ख्वार किया हो, उसने देखा है। वो कहते हैं कि मैंने उस बंदे को ये देखा कि अल्लाह पाक ने उसको छूट दे दी हो, छूट गया हो, अल्लाह पाक ने उसको इबरत का निशान बनाया। जब उसका मौत का वक्त आया तो दुनिया ने देखा उसके साथ क्या हुआ। तो ये 2 लोग हैं, यानी कि मैंने उसको देखा है अपनी आंखों से कि वो इबरत का निशान बना। तो एक वो जिसने अल्लाह पाक के नाम पे दिया, उसका रिज़्क़ कभी ख़त्म नहीं हुआ, और जिसने अल्लाह की मखलूक को सताया, झूठ बोला, नफ़रत फैलाई, उसको अल्लाह पाक ने इबरत ना बनाया हो। ऐसा बंदा जो है ना, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा, यानी कि छूट गया हो अल्लाह के अज़ाब से। तो मैं सारी दुनिया फिरा हूँ लेकिन ये 2 बंदे मुझे नहीं मिले कि इस मामले में वो छूट गए हों अल्लाह पाक से। तो अल्लाह पाक बहुत बड़ा गफूर रहीम है। बंदे को चाहिए कि बस हर वक्त उसके सामने आवाज़ारी करे, अपनी ख़ताओं की माफ़ी मांगे। देखिए बंदा ख़ताकार है, गुनहगार है, हम मानते हैं कि हम ख़ताकार हैं, गुनहगार हैं, लेकिन जो ईमान है मजबूत होना चाहिए और नाउमीदी गुनाह है, नाउमीद नहीं होना चाहिए, अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए इंशाल्लाह। और प्यारे बहन भाई जो है ना, वो माशाल्लाह हमारी बातें सुन रहे होंगे। और आज हम यहाँ पे अकेले आके बैठे हैं, अम्मा के साथ ख़ुसूसन गुफ्तगू आज हमने की और अम्मा की अच्छी अच्छी बातें सुनी, आपने भी सुनी। और अच्छी बातें करनी चाहिए क्योंकि लिखने वाले फरिश्ते बैठे हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अच्छी अच्छी बातें करेंगे तो वो हमारे ही अमाल नामे में कोई अच्छा अमल लिखा जाएगा। तो ये दुनिया ये फ़ानी है, इसका कोई पता नहीं है कब सांस रुक जाए, लेकिन अच्छा ये हो सकता है हमारी बातों से कोई भी मुसलमान कोई अगर गलती करता है, तो मेरा ये मैसेज है कि अगर गुनाह करता है तो बंदा चारों तरफ देखता है कि इधर भी देखता है उधर भी देखता है, 4 नुक्कर पे देखता है, लेकिन ऊपर देखना भूल जाता है। तो मेरी ये गुजारिश है कि ज़िंदगी मुख्तसर है, कोशिश करे, अगर नेकी नहीं कर सकता तो गुनाह से बचे। गुनाह की ज़रूर पकड़ होगी और नेकी का ज़रूर बदला मिलेगा। तो अल्लाह पाक हम सबको नेक साले अमल करने वाला बनाए, और जो हमसे हो गई हैं ख़ताएं उन पर शर्मिंदा इंसान है,
ख़ता हो जाती है उस पर शर्मिंदा अल्लाह पाक माफ़ी अता फरमाए। अल्लाह पाक मेरे बहन भाइयों को हमेशा खुश रखे, जो अपने हमारी वीडियो देखते हैं और लाइक शेयर करते हैं, अल्लाह पाक उनको हमेशा सलामत रखे। जितनी मेरी बाजियाँ, मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, अल्लाह पाक सबकी हिफाजत फरमाए और गैब के ख़जानों में से अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो इंशाल्लाह प्यारे बहन भाइयों, आप सरप्राइज़ देखेंगे इंशाल्लाह सोमवार वाले दिन। मैं भी देखूंगा, आप भी देखेंगे और अम्मा भी देखेगी, सब देखेंगे घर वाले। और इंशाल्लाह ताला सारी बात ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह ज़रूर सरप्राइज़ आपके सामने होगा। तो इंशाल्लाह अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। शाम का वक्त होने वाला है, सब ने जी रोटी का एहतमाम करना है, सालन का एहतमाम करना है। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह माशाल्लाह।